लोअर क्लासेस में पढ़ लिया होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HUP से। ठीक है, ये क्या बताता है, अनसर्टेनिटी के बारे में बताता है। किसकी अनसर्टेनिटी, पोजीशन की और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी के बारे में। तो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी की अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज, दिस प्रिंसिपल सेज दैट it is not possible or it is impossible to determine, it is impossible to determine position and momentum of electron साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है, एक साथ निकाल पाना, ये इम्पॉसिबल है। और इसने कहा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज नियरली इक्वल टू एच कट, जहां आपको पता है एच कट किसके इक्वल होता है, एच बाय में 2 पाई के। और यूनिट कितनी होती है एच की वैल्यू होती है 6.623 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय में 2 पाई, दैट इज 1.1 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, इसके बाद देखो क्लासिकल में आपने पढ़ा था कि जो है हम पोजीशन और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम क्या कहती है, हिजनबर्ग ने क्या कहा कि क्वांटम जो स्मॉल पार्टिकल्स है उनको डिटरमाइन कर पाना इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है, क्योंकि देखो ये कोई प्लेन जो है मूव कर रही है, ठीक है, थोड़ा सा प्लेन शेप में बना देते हैं। ये कोई प्लेन है, ठीक है, क्लासिकली ये कोई प्लेन है। अब आपको अगर इसकी वेलोसिटी पता है तो आप बता दोगे कि कुछ टाइम इंटरवल के बाद ये प्लेन जो है यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर पा रहे हैं, इसका हम मोमेंटम भी, मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। इसका मास क्या है, नॉन होता है, और वेलोसिटी भी क्या होती है, नॉन होती है। तो मोमेंटम बता सकते हैं, और मोमेंटम पता चल जाए तो हम क्या बता सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं, क्योंकि ये लार्ज पार्टिकल्स है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन क्या है आपका, स्मॉल साइज है और नेग्लिजिबल है नेक्ड आई से। तो जैसे ही मैंने इस, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, मुझे इसकी पोजीशन निकालनी है, ठीक है, पोजीशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगी कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, मैं इसको देखूंगी किसकी हेल्प से, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखूंगी। तो जो एनर्जी इसको मिलेगी ये उस एनर्जी से क्या करेगा, अपना चेंज कर लेगा पोजीशन को। अगर मैं इसका पहले ही यहाँ पे लाइट डाल के इसकी पोजीशन यहाँ निकाल लूँ तो ये कितना मोमेंट, किस मोमेंट से आया वो मेजर करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी को भी क्या कर लेता है, कैच कर लेता है, तो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। मतलब अगर हम इसका मोमेंटम निकाल देते हैं तो पोजीशन नहीं बता पाते, और पोजीशन निकाल लेते हैं तो किस मोमेंटम से हुआ है वो नहीं बता पाते। सिमिलरली उसने कहा, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के केस में अगर हम देखें तो एनर्जी और टाइम का भी इसी तरह रिलेशन है। तो डेल्टा E इंटू डेल्टा टी, एनर्जी और उसका टाइम निकालना भी नॉट पॉसिबल है। ठीक है, साइमल्टेनियसली पॉसिबल है लेकिन साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है, दोनों एक साथ निकालने पॉसिबल नहीं है। और डेल्टा P इंटू डेल्टा एक्स इज नियरली इक्वल टू एच कट, और एक होता है डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा ओमेगा, शायद नियरली इक्वल टू एच कट, डेल्टा एल इंटू डेल्टा थीटा, थीटा है ये, ठीक है, ये निकालना, ये तीनों जो है उन्हीं से ड्राइव किए गए हैं हिजनबर्ग से। अब क्या करेंगे, हम इसका प्रूफ देखेंगे कि उसने इस चीज को प्रूव कैसे किया। ठीक है, इसके प्रूफ के लिए अब हमें पता है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में हम क्या लेके चले थे, साई1 एक वेव फंक्शन लिया था, वो कितना था, a cos ω1 t माइनस k1 x, साई2 लिया था a cos ω2t माइनस k2 x, ये था। तो
साई क्या होगा, साई होगा हमारे पास साई 1 प्लस साई 2, दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। दोनों को ऐड किया, फॉर्मूला बन गया था cos a प्लस बी बाई टू cos a माइनस बी बाई टू, 2a cos ऑफ a प्लस बी, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 करेंगे तो ये क्या माना था हमने, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई टू, एवरेज क्या लिया था, ओमेगा लिया था। और जो ओमेगा 1 माइनस a माइनस बी करेंगे ये क्या हो गया था, डिफरेंस हो गया था। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस और जो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 क्या है, डेल्टा ओमेगा है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 क्या है, ओमेगा है। तो एक बार तो दोनों ऐड होंगे, एक बार दोनों माइनस होंगे, तो एक बार इनका एवरेज और एक बार इनका डिफरेंस। तो ये एक बार ले लेते हैं, cos ऑफ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 इंटू टी माइनस k1 प्लस k2 बाई 2 इंटू एक्स इंटू में cos ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 माइनस k1 माइनस k2 बाई 2 इंटू एक्स। ये था, ये किसके इक्वल आ गया था, 2a cos ऑफ ओमेगा बाई 2 माइनस k बाई 2 t एंड x इंटू cos ऑफ डेल्टा ओमेगा बाई 2 t माइनस डेल्टा k बाई 2 इंटू एक्स। ये आ गया था। अब हमने किसके, ये क्या बता दी थी, ये तो थी इसकी ग्रुप वेलोसिटी, सॉरी फेज वेलोसिटी वीपी सिंगल के लिए, और डेल्टा डिफरेंस के लिए क्या थी, वीजी थी। ये हमने डिफाइन कर दी थी। अगर किसी ने पिछली वीडियो नहीं देखी है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी की, तो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी एक बार पढ़ लो। ठीक है, अब देखो ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर दिया था वेव फंक्शन से। इस तरफ एम्पलीट्यूड चल रहा था और इस तरफ वेव फंक्शन साई चल रहा था, तो इस तरह से उसको क्या कर दिया था, डिफाइन कर दिया था। जो डॉटेड थी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही थी, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, फेज को, और जो बाहर की जो डॉटेड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रुप को, वीजी को रिप्रेजेंट कर दी। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, नोड बनेगा। तो जो हमारे पास आया cos ऑफ, अब फेज का कोई रोल नहीं है, नोड बनता जा रहा है, दोनों तरफ दोनों मिक्स होती जा रही है, तो उसका हम फेज, तो cos ऑफ डेल्टा ओमेगा टी, इसको क्या लिख सकते हैं, नोड कहाँ बनता है, नोड मतलब उसका जो है पॉइंट जीरो हो जाना, मतलब यहाँ पे मिक्सिंग, यहाँ पे पॉइंट अगर देखें इस लाइन पे तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो ग्रुप वेलोसिटी को चेक करते हैं, cos ऑफ डेल्टा ओमेगा 2 टी माइनस डेल्टा के बाई 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसका होना जीरो। ठीक है, नोड का मतलब। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ डेल्टा ओमेगा 2 टी माइनस डेल्टा के, अब cos किस पे जीरो होता है, पाई बाई 2 पे, और पाई बाई 2, अब नोड पहला n1 यहाँ है, फिर n2 होएगा, फिर n3 होएगा, इस तरह से नोड बनते चलेंगे, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n की वैल्यू जीरो करी, पाई बाई 2 मतलब जीरो, तो फर्स्ट के लिए पाई बाई 2 पर जीरो हो गया, फिर देन उसके, तो cos 2n प्लस 1 पाई बाई 2, cos 2n प्लस पाई बाई 2, cos से cos क्या हो गया, कैंसिल, तो डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी माइनस डेल्टा के बाई 2 इंटू एक्स, ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखो जो ये आया 2n प्लस, अब x है, अब यहाँ पे जो नोड बना था, दो पोजीशन लेंगे, ये पहली होगी, ये दूसरी होगी, फिर ये तीसरी होगी, तो एक को ले दिया x2 और एक को ले दिया x1, तो नोड किसके बीच में, x1 और x2, तो दो पोजीशन का नोड लेंगे, तो डेल्टा ओमेगा 2 टी माइनस डेल्टा के बाई 2, ये x1 पोजीशन से,
कितना आ जाएगा ये 2n+1 π/2 और सिमिलरली डेल्टा 2 माइनस डेल्टा k/2 दोनों का जो है लेंगे, ठीक है। अब n की वैल्यू क्या ले लें, x1 पे ले लिया, अब किस पे ले लें, x2 पे ले लें। तो x1 पे लेने के बाद अब ले लिया x2 पे, तो ये कितना हो जाएगा 2n+3 π/2 सेकेंड पोजीशन पे, ठीक है। दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। इक्वेशन नंबर ए नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर बी नाम दे दिया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आता है, देखो ये तो कैंसिल ही हो गया, तो डेल्टा k/2 तो था ही, इधर x1 माइनस x2 दोनों में कॉमन ले लिया, ठीक है। तो x2 माइनस x1 जो हम डेल्टा x लेते हैं, तो x2 माइनस x1 उसको माइनस कर दिया। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2n+3 है और माइनस में 2n, π/2 दोनों में कॉमन हो गया। ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 2π के इक्वल, ठीक है। तो डेल्टा पाई के इक्वल आ गया, पाई के इक्वल आ गया ना। तो डेल्टा k इंटू डेल्टा x बाय में 2 किसके इक्वल आ गया, पाई के इक्वल, और डेल्टा x किसके इक्वल आ गया 2π बाय में डेल्टा k के इक्वल आ गया। अब आपको पता है k किसके इक्वल होता है, k होता है 2π बाय लैम्डा k। डेल्टा k किसके इक्वल होगा, डेल्टा k होगा हमारा 2π बाय में डेल्टा लैम्डा, और हमें पता है लैम्डा किसके इक्वल होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय में p के इक्वल होता है। पुट करो तो डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, h बाय में डेल्टा p के, ठीक है। पुट करो इसको वापस यहाँ पे, तो डेल्टा x की वैल्यू मैं ऊपर लिख रही हूं, डेल्टा k किसके इक्वल आ गया 2π बाय में डेल्टा लैम्डा, और डेल्टा k और किसके इक्वल हो सकता है 2π बाय में लैम्डा की वैल्यू रख दी h बाय में डेल्टा p, ठीक है। अब हमारे पास था डेल्टा x जो है 2π बाय में डेल्टा k, ये वैल्यू थी हमारे पास। डेल्टा x इज इक्वल टू, ये था हमारे पास डेल्टा x इज इक्वल टू 2π बाय में डेल्टा k, और डेल्टा k की अभी हमने वैल्यू निकाली है। पुट करो डेल्टा k की वैल्यू, ये क्या हो जाएगा, देखो h बाय में 2π, ये क्या होता है h कट, और 2π बाय में h क्या होगा, ये होगा 1 बाय में h कट, तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय में h कट। h कट कहाँ चला गया ऊपर, डेल्टा x इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। डेल्टा k की वैल्यू पुट करो 2π बाय में 2π से 2π वैसे भी कैंसिल हो रहा है, तो वहां पे देख लेना डेल्टा p, डेल्टा यहाँ पे रख लो 2π बाय में h डेल्टा p, ये क्या आ गया, प्रूफ हो गया कि वो हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के इक्वल दे रहा है, h के इक्वल आ गया, ठीक है। या फिर h कट बाय में 2, एग्जैक्ट फॉर्म मैंने आपको बताया था कि गॉसियन करेंगे और उसमें किस केस में h होता है, किस केस में h कट बाय 2 होता है, तो ये अभी इसने प्रूव कर दिया। और या फिर डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज नियरली इक्वल टू h कट बाय में 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो राउंड शेप होगी ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कितनी सरकमफ्रेंस होगी, 2π की सरकमफ्रेंस होगी, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रूफ हो गया है आंसर।